तो सावन का आज पहला सोमवार है। एक तरफ हर हर महादेव की गूंज, दूसरी तरफ इंद्रदेव खुद जलाभिषेक महादेव के करते नजर आ रहे हैं और राजधानी जयपुर जलपुर बन गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल राजधानी में 3 घंटे की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। बदतर सीवरेज के चलते जगह जगह पानी भर गया है। कई इलाकों में 1-2 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के साथ वाहन चालक भी फंस गए हैं जाम में। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर के कई इलाकों में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। अजमेर रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। नालों की सफाई के अभाव में यह हालात बने हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बारिश में यातायात में जुटे हुए हैं। उन्हें ट्रैफिक जाम में कैसे निजात लोगों को दिलाई जाए, इस यातायात को दुरुस्त करने में बेचारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, क्योंकि हम फंसे हैं, घरों में हैं, लेकिन वो लगातार बारिश में बाढ़ जैसे हालात में भी लगातार ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए कोशिश में लगे हैं। लेकिन जल जमाव ने शहर की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बदतर स्थिति में है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि जो दावे हैं वो धरातल पर नजर आ जाए। क्योंकि जब धरातल पर मेघ बरसते हैं तब वो धरातल की तस्वीर बदनुमा कर देते हैं। राहत की जगह आफत आ जाती है। चार तस्वीरें जरा देख लीजिए। जयपुर जलपुर बन गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जयपुर जहां कहा जाता है कि मानसून में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन कभी इस तरीके की तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन इस बार मानसून में सारे दावे धरे रह गए हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। एक बारगी आपको लगेगा कि हाँ, मानसून में बारिश हुई है, राहत जरूर मिली होगी, टेम्परेचर डाउन हो गया होगा, गर्मी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब स्थिति इस तरीके की हो जाए तब ये राहत आफत भी बन जाती है और हमें बार बार कहना पड़ता है कि मानसून जो है ये जनजीवन प्रभावित कर रहा है, आफत लेकर आ रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि नालों नालियों की सफाई तक नहीं हुई है। ड्रेनेज सिस्टम बेहद खराब है, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं, और इसी वजह से पानी लगातार भरता नजर आ रहा है। और देख लीजिए, 4 तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई, ये 4 तस्वीरें और देख लीजिए। पूरे जयपुर का यही हाल है। जौहरी बाजार में देखिए तस्वीरें, सिविल लाइंस, सी स्कीम, जेएलएन मार्ग। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरीके के पॉश इलाके इस तरीके से जल भराव की स्थिति में है तो निचले इलाकों का क्या हाल होगा, कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा होगा। वो ऐसे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले लोग, उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनकी रोजी रोटी पे तो संकट है ही, लेकिन दूसरी तरफ वो भी अंदाजा लगाइए जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि आज पूरा दिन इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। वो घरों से निकल गए हैं अपने काम के लिए और अब रास्ते में बीच में फंस गए हैं। तो आपने हालात देख लिए हैं राजधानी जयपुर की, कैसी स्थिति बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल अभी करंट स्थिति क्या बनी हुई है, अगर आप घर से निकल रहे हैं तब हम आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं। हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा दुबे, जयती और सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यनारायण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप फिलहाल अभी कहां पर मौजूद है, कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? पूनम, देखिए, सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को इस सावन की सबसे तेज बारिश, यानी कि पिछले 3 घंटे में लगातार जो तेज बारिश है वो जारी है। शहर की बात करें तो जयपुर शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जयपुर शहर के सीकर रोड, अजमेर रोड, स्टैचू सर्किल, उद्योग भवन के आसपास, 22 गोदाम के आसपास, और यहाँ तक कि जहाँ पर जिसको बोला था कि 12 जोड़ों सेतु, 12 जोड़ों सेतु हमेशा से इसलिए कहा जाता है कि 12 जोड़ों सेतु जाम फ्री करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 12 जोड़ों सेतु पर भी कई किलोमीटर तक जाम लगे पड़े हैं। ये देखिए, ये जो हालत है ये स्टैचू की हालत है। स्टैचू सर्किल के दोनों तरफ भारी पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो निकासी का पानी का था उस नाले जाम पड़े हैं। हालांकि नगर निगम ने, काफी प्रशासन ने कहा था कि नाले की सफाई हो चुकी है, समय रहते नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन वर्तमान के हालात ये कहते हैं कि जो दावे किए गए थे वो सब दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल ठप पड़ा है। यहाँ तक कि पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम के बाहर भी पानी अंदर चला गया है। लेकिन इस भारी बरसात के अंदर भी लोग कोशिश कर रहे हैं
कि यहाँ से निकलकर और वहां तक आगे जाए, जिससे कि पानी से बाहर निकल सके। हम देखिए आपको ये जो स्टैचू का मेन सर्किल का जो मेन नजारा है यहाँ दिखाएंगे आपको। जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों को टायर बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि कई लोगों की गाड़ियां इंजन पानी जाने से बंद हो गई है और शायद इसी वजह से शहर की सड़कों पर जाम लगा है। जयपुर पुलिस की जो क्रेन्स है वो कोशिश कर रही है जो बंद पड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको वहां से निकाला जाए, लेकिन फिलहाल हालत ये है जैसी कि पूनम की पूरा जयपुर शहर के अंदर कई किलोमीटर तक लंबा जाम ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप सत्यनारायण दिखा रहे हैं उससे यही अंदाजा लग रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जयती का रुख भी कर लेते हैं। जयती, आप अभी कहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर बनी हुई है, और जहां पर है क्या उसी इलाके में बारिश अभी हो रही है? लेकिन जयती, मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगी। ये तस्वीरें एक बार दिखा देती हूं क्योंकि ये सीकर रोड की तस्वीरें अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज पे हम दिखा रहे हैं। पूरे तरीके से ये सड़क नजर नहीं आ रही है। कोई कह नहीं सकता कि यहां पर सड़क बनी हो क्योंकि पूरे तरीके से जलजला यहां पर है, दरिया बन गई है, कोई सड़क नामो निशान जयती नजर नहीं आ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं। जयपुर जलपुर बन चुका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी था, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश थी, लेकिन कमोबेश कुछ इलाकों में कल से ही बारिश हो रही थी और राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही पूरे जयपुर में सुबह से मूसलाधार बारिश, और इसी वजह से ये राहत वाली बारिश जो है आफत बन गई है। आज सावन का पहला सोमवार, इंद्रदेव खुद जलाभिषेक महादेव का आज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा पानी बरस गया है जयपुर में, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। नगर निगम के उन दावों की पोल खुल गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि नालों की सफाई कर दी गई है, गड्ढे भर दिए गए हैं, निकासी हो जाएगी, लेकिन इस जरा देख लीजिए किस तरीके से उन दावों को धत्ता बनाती हुई तस्वीरें। जयती, आप अभी कहां पर मौजूद है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं सहकार मार्ग पर उपस्थित हूं और बारिश बीते ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से उसी तरह से उसी स्पीड में चल रही है। बीच में थोड़ी सी हल्की हुई, लेकिन बारिश वैसी ही उतने ही तेज वेग के साथ आज सावन के पहले सोमवार पर पूरे जयपुर को भिगो रही है। अब पुनः इसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस बारिश के दो पहलू है। पहला पहलू तो वो है कि मौसम की बारिश है, सभी को अच्छी लगती है, इंतजार कर रहे थे, उमस थी, लेकिन बारिश के बरसने के साथ में घंटे भर में लोगों की वो एक्सपेक्टेशन तो खत्म हो गई कि बारिश अब बरस नहीं रही थी, चलिए बरस रही है। मौसम विभाग का अंदेशा दूसरा था, बिपरजॉय के बाद मानसून सामान्य रहना बता रहा था मौसम विभाग, लेकिन मौसम विभाग की बातें एक तरफ हो गई जब मानसून का आप ये मानिए कि पूरा जो कोटा होता है पूरे प्रदेश भर का वो 436 mm कोटा होता है ओवरऑल, लेकिन अब तक सिर्फ 25 जून से लेकर अगर 10 जुलाई तक देखा जाए तो मौसम विभाग ये बता रहा है कि 236 से ज्यादा mm बारिश ओवरऑल प्रदेश में हो गई है, यानी कि आधा कोटा इस पूरे बारिश के सीजन का अभी पूरा हो गया। अब उसमें बिपरजॉय को आप मिला लीजिए, अभी जो बारिश हो रही है उसको मिला लीजिए। कल दिन से बारिश का दौर चल रहा है राजधानी जयपुर की, खासतौर पर बात करें तो राजधानी जयपुर में दिन भर से लेकर फिर रात भर बारिश होती रही। आज सुबह बारिश शुरू हुई, 3.5 घंटे का समय ऑलरेडी हो गया है और कल 50 mm और आज सुबह सिर्फ 3.5 घंटे में 50 mm बारिश, और ये आंकड़ा दिन भर बढ़ता रहेगा। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं जो इसका ग्रे साइड है। ग्रे साइड ये है कि मौसम विभाग तो पहले अंदेशा जता देता है और उसके बाद नगर निगम कहता है, दावे भी करता है, वादे भी करता है, ड्रेनेज के लिए निकलते भी है, लेकिन उसके बाद तो जयती सारे धत्ते साबित हो रहे हैं, सब पोल खुलती नजर आ रही है और वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं। अभी एसएमएस अस्पताल की तस्वीर जयती आ चुकी है, वहां पर भी पानी घुसा है। निचले इलाकों की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो जाहिर सी बात है पानी जाएगा, लेकिन एसएमएस अस्पताल में पानी तक घुसा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। कोई निकासी नहीं है राजधानी जयपुर में, क्योंकि अगर नालों की सफाई की जाती, अगर निकासी होती तो शायद ये तस्वीरें नहीं बनती, लोगों के घरों में पानी नहीं घुसता, अस्पतालों में पानी नहीं घुसता और इस तरीके की तस्वीरें हमें ना देखने को मिलती। अफसोस हमें आज ये कहना पड़ रहा है कि सावन के पहले सोमवार जब इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं तो मौसम खुशनुमा नहीं हुआ है, दरअसल ये आफत बन गई है। एक्सक्लूसिव वीडियो जरा देख लीजिए, पानी में पैर हैं लेकिन डेस्क पे बैठे काम करना बेहद जरूरी हो गया है। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें देखिए। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर मरीज यहां पर आता है, अगर परिजन उन्हें यहां पर लेके आते हैं, कोई इमरजेंसी केस होता है, तो कितनी मुश्किलात का सामना उन्हें यहां पर करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया सुबह से
लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये कलेक्ट्रेट सर्किल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर कलेक्ट्रेट की तस्वीरें जरा देखिएगा। अगर आप यहां से निकलने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहां पर काम है और अब आप निकलेंगे, तो जरा ठहर जाइए। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो जरा देख लीजिए, क्योंकि आपको ये भारी पड़ सकता है। थोड़ा रुकिए, क्योंकि लगातार बारिश जारी है। पानी निकलने का इंतजार कीजिए, तभी आप बाहर निकलिए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। फर्स्ट इंडिया ने आपको सीकर की वो तस्वीर भी दिखाई थी, वो खबर भी दिखाई थी, जब 15 फीट गड्ढे में एक युवक जिसका नाम युवराज था वो गिर गया था, क्योंकि वहां पर भी लापरवाही सामने आई थी। और इसीलिए राजधानी जयपुर में भी ऐसे कई कितने गड्ढे हो सकते हैं, ये हम आपको बार बार अलर्ट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बारिश में, बरसात में, इस आफत में खड़े होकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महज सिर्फ इतना रीजन, सिर्फ इसलिए कि आप अलर्ट हो सके। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, ये एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। बेड जरा देख लीजिए। अब हो सकता है कि कुछ देर बाद ये तैरने भी लग जाए, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था तो कोई नजर नहीं आ रही है। अब जो वहां के कर्मचारी है वो डेस्क पे बैठे हैं, दरअसल कुर्सी पर बैठना चाहिए, लेकिन अपने बचाव के लिए वो डेस्क पर बैठ गए। अब क्या करें, मजबूरी है, गंदा पानी है और अस्पताल परिसर, क्योंकि हमने आपको बाहर सड़क की तस्वीरें दिखाई थी जहां बायोवेस्ट नजर आ रहा था, कितना बड़ा संक्रमण हो सकता था। और अब अंदर जरा देखिए, इससे ज्यादा बेकार तस्वीर हो नहीं सकती आज पूरे दिन भर की, मॉनसून की और बारिश की, क्योंकि जिसे लेकर सवाल खड़े होते हो। अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब कितने कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में निकासी नहीं, पानी का आखिर कहां जाएगा। अस्पताल प्रबंधन में निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी कहां जाएगा। मरीज किस तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं, परिजन कितने परेशान है। और दूसरा, यहां पर बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन बीमारियां लेकर जाएंगे। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे ज्यादा बदसूरत तस्वीर शायद अस्पताल से आ नहीं सकती है। सावन से आज पहले सोमवार के दिन आ नहीं सकती है। बीमारियों को दूर किया जाता है, लेकिन लगता है बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी अस्पताल परिसर में। विकास, पूनम, आपका सवाल मैं विकास तक पहुंचा देती हूँ। विकास, एसएमएस अस्पताल की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, पानी इस कदर भर गया है कि देश प्रदेश में लोग जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां पर अब पानी का सामना, मरीज तो बीमार है ही, लेकिन अब जो तीमारदार है वो भी इस पानी से बिना बीमार हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह की तस्वीर हमको दिखाया आपको कि किस तरह से वार्ड के अंदर भर्ती जो मरीज है, एसएमएस अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में जो वार्ड है, वहाँ की हालात ये होगी कि 3 से 4 फीट तक पानी वहाँ पे जमा हो गया है, जिसके चलते जो मरीज भर्ती है वहाँ पर, उन मरीजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से तस्वीरों में देखिए, आपके डॉक्टर्स रूम के अंदर कमर तक पानी भर गया है। उसके अलावा जो मरीज जिस वार्ड के अंदर, वहाँ पर 2-3 फुट पानी भर गया है। मरीज बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे पानी भरा हुआ है। और देखिए, मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने जो संक्रमण से मुक्त होने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अस्पताल में, और सबसे बड़ा प्रदेश का अस्पताल है जहाँ के लिए पहले से कहा जाता था कि यहाँ पे इस तरह की हालात था तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था नहीं की, जिससे चलते हालात ये हो गए कि आज तकरीबन 150-200 मरीज ऐसे हैं जो अभी इस वक्त जगह जगह परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें वंसी वार्ड की, तो वंसी वार्ड के बाहर जो है बेसमेंट है वहाँ पानी भर गया, उसके अलावा जो कॉरिडोर है वहाँ पानी भरा हुआ है। उसके अलावा अमूमन जितने भी बड़े बड़े वार्ड जो हैं, उन सभी वार्डों के अंदर पानी जो है वो अंदर आ गया है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो दिक्कतें ये इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि इस वक्त जिस तरह से मरीजों का दबाव जो है अस्पताल के अंदर बढ़ा हुआ है, उस बीच में अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं हालात जो है बिगड़ सकते हैं। हमने कल रात की तस्वीर दिखाई है आपको, ना तो अस्पताल प्रशासन बाहर की व्यवस्था सुधार पा रहा है, ना अंदर के अस्पताल। कल रात को जिस तरह से बायो वेस्ट जो है सड़क पर उतर आया, बरसात के पानी के साथ में सारा बायो वेस्ट पूरी सड़क पर आ गया, चीफ सेक्रेटरी के बंगले तक। ये तो शुरुआत है अभी बारिश की, इसके बाद तो बारिश और बरसेगी। और बारिश के बाद में हम देखते हैं हर साल मौसमी बीमारियों का एक बार प्रकोप आता है, इसमें स्क्रब, टाइफस, डेंगू, मलेरिया। और अगर इस तरह की तस्वीरें खुद अस्पताल से सामने आएगी तो फिर निचले इलाकों की तो बात ही नहीं। बिल्कुल चिंतनीय स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में जब इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचता है, उसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप में खुद में एक शर्मसार स्थिति है। तस्वीर जो बयां कर रही है आज की प्रदेश के अस्पताल की, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, वो अपने आप में स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रबंधन जो है उन्होंने पूर्व में प्लानिंग नहीं की, और प्लानिंग करते
से तो उसका कहीं ना कहीं असर नजर आता है। लेकिन आप देखिए बेसमेंट में जिस तरह से पानी भरा, मरीजों को जो दिक्कत हो रही है उसके लिए आज सिर्फ मरीज ही परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जिम्मेदार प्रशासन है उसके पास इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, नहीं कोई जवाब है इस बात को लेकर के। जी विकास, वैकल्पिक अब क्योंकि फर्स्ट इंडिया के जरिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचाएं अपनी बात और ये परेशानी अगली बारिश तक खत्म कुछ तो हद तक कर पाए। वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती है जब बात टेक्नोलॉजी अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें आगामी 25 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार होकर के अब नई सोच डेवलप हुई है। फर्स्ट इंडिया ने लगातार इस बात को कही थी कि जो बिल्डिंग जो है जिस इमारत में एसएमएस चल रहा है वो पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। और कई बार हमने ये मुद्दा उठाया कि दूसरी फ्लोर तो पूरी तरह से कंडम डिक्लेयर की जा चुकी है एमएनआईटी की तरफ से, उसके बावजूद वहां पर मरीजों को रखा जा रहा है। उसी के बाद में सरकार ने प्लानिंग की, एक बड़ा सोच रखी है। सवाल कीजिएगा विकास जी से, क्योंकि कभी प्लास्टर गिरने की खबरें आती है, कभी दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है और अब इस तरीके की तस्वीरें। क्या जयपुर में नगर निगम की लापरवाही को यहां पर दोष दे दिया जाएगा, निकासी व्यवस्था को दोष दे दिया जाएगा, या फिर अस्पताल प्रबंधन कोई जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि अभी तो महज पहली बरसात है मॉनसून की। राजधानी जयपुर में इतने घंटों लगातार बारिश तो शायद पहली बार हुई है और अभी से यही हालात। बिल्कुल पूनम, आपका सवाल पहुंचा देते तो विकास, पूनम का सवाल ये है कि नगर निगम की भी इसमें जिम्मेदारी होती है, क्या इसमें जिम्मेदारियां बांटी जाएगी? अस्पताल प्रशासन ये मानेगा कि हाँ गलती हुई है और आगे वाले दिनों में, क्योंकि पहली बरसात है, अभी तो पूरा सीजन बाकी है, पहली बरसात में दावों की पोल, वादों की पोल खुल गई है। जति देखो, ये समन्वय है। अगर समन्वय से काम होती है, सरकारी एजेंसी से काम करती है, तो किसी भी स्तर पर ऐसी चूक सामने नहीं आ सकती। आप देखिए जयपुर शहर की पूरी बात करें, खासतौर पर एसएमएस अस्पताल की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज पानी जो है वो ओवरफ्लो करके बाहर निकल रहा है। इसी वजह से कल जिस तरह से रात को बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बाहर आया और उसके बाद में अब जो हालात देखने को मिल रहे हैं, सब चीज़ें इस बात की कि ड्रेनेज सिस्टम का कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और अगर पानी की निकासी प्रॉपर कर दी जाए, चाहे किसी भी जगह पे हो, ये बात सिर्फ एसएमएस अस्पताल की नहीं, जयपुर शहर की बात है। अगर ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर मैनेज किया जाए तो काफ़ी हद तक ये जो पानी जो है इसको अमृत की तरह सहेजा जा सकता था। लेकिन हम और हमारी जिम्मेदार एजेंसियां जो भी है, वो एजेंसियां सिर्फ खाना पूर्ति का काम करती है। करोड़ों का बजट उठता है लेकिन उस बजट का कहीं ना कहीं उपयोग नहीं होता है, जिसका नतीजा ये है कि आज जो पानी बरसा है वो सभी के लिए आफत है, ना कि राहत। बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, पानी बरस रहा है लेकिन दो पहलू है, ग्रे साइड है ये पानी के बरसने का। विकास, राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल के अलावा भी कांवटिया अस्पताल हो गया, जहां पर निचले इलाके भी पड़ जाते हैं, वहां तो और ज्यादा परेशानी होगी। वहां से कोई तस्वीर सामने आई? देखिए बिल्कुल, आप चाहे गणगौरी की बात करें, चाहे कांवटिया की बात करें, चाहे महिला अस्पताल की बात करें, अमूमन हर अस्पताल के अंदर इस तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि उनकी जो बेस लाइन है वो बिल्कुल कह सकते हैं ग्राउंड से जुड़ी हुई है, तो इसलिए वहाँ पर पानी बढ़ने की शिकायतें हैं। लेकिन जो आज तस्वीर आई है एसएमएस अस्पताल से, वो सबके लिए शर्मसार करने वाली है कि जिस तरह से बेसमेंट में पानी भरा, मरीज वहाँ भर्ती हैं, करीब 100 से अधिक मरीज वहाँ भर्ती हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उस लेवल तक हालात पहुंचे लेकिन कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए। कई ऐसी जगह भी है जो खाली है लेकिन वहां के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। संसाधनों में भी तो नुकसान होता होगा, अस्पताल के जो खुद के संसाधन है, अब जब जैसे लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता तो शायद इस पर हम चिंतन मंथन ना कर रहे होते। ये जिम्मेदार, ये हुक्मरान जो है उनके लिए चिंतन मंथन की जरूरत है। कमोवेश ये स्थिति लगातार बनी हुई है, देखना होगा कब इस पर सुधार लिया जाता है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ।